हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो ये कैपिटल बजटिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, नेट प्रेजेंट वैल्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस में ये टॉपिक कॉमन रहता है, सबको आता है। अब इधर क्या दिया है, प्रोपोजल 2 प्रोजेक्ट दिए। ये क्या है, इनिशियल आउटफ्लो बोला है, इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो एक प्रोजेक्ट में 2,40,000 रुपये इन्वेस्ट किया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2,40,000। ओके, कितना साल है, 6 साल है, तो इधर 6 साल लिख दिया। अभी मैं ना ए को सॉल्व करता हूँ, तो ए की वैल्यू लिख दिया। ये कैश इन्फ्लो दिया है, कितना दिया, 1,40,000 एक, तो ये सब इन्फ्लो यहाँ लिख दिया। जैसे ए क्या करूँगा वैसे बी का करना है। अपने को बोला नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालो और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालो। तो ऐसा सम एम.कॉम लेवल को सम आया था। ओके, तो अभी एकदम बेसिक से अच्छे से सम सॉल्व करा था। इधर ना अपने को एवरेज फंड दिया 15%। तो ये 15% क्या होता है मालूम है, ये पीवी फैक्टर होता है। तो पीवी फैक्टर आपको निकालने आना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, 1/1 प्लस आर लिखते हैं। ओके, आर बोले तो रेट है 15%। 15% का मतलब होता है 0.15। 0.15 का मतलब होता है ये दोनों को ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा ना, तो 1/1.5। तो हम लोग क्या करेंगे, पी वी फैक्टर क्या करें, 1/1.15। तो अभी हम लोग सबसे पहले ये तो 2 क्वेश्चन में रहेगा, तो पी वी फैक्टर ढूंढना है ना, तो उसको अभी हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, कैल्सी में 1 को डिवाइड करेंगे 1.15 से, तो मेरे को पहले का पी वी फैक्टर मिलेगा 0.869। फिर इक्वल दबाया, यह आया 0.756। फिर इक्वल दबाने का 0.657। फिर इक्वल दबाने का 0.571। सपोज 0.497। फिर इक्वल दबाया 0.432। ये लास्ट का नहीं लेते, जीरो ही आएगा है ना। अभी क्या करने का है, हर एक को मल्टीप्लाई करना है, अमाउंट यहाँ लिखना है। तो कैसे, 1,40,000 से मल्टीप्लाई किया 0.869, तो मल्टीप्लाई करके मान लो इतना है 1,21,660। ओके, MRC कर दो। फिर क्या है, 1,00,000 है, इसको 0.756 से किया, कितना आया 75600। MRC कर दो। फिर 60,000 को किससे किया, 0.657 है ना, तो मल्टीप्लाई करके कितना है 39। फिर इसके बाद 40,000 को किससे मल्टीप्लाई किया, 0.571 से किया, तो 22,840। ओके, फिर इसके बाद 20,000 को इससे मल्टीप्लाई किया 0.497 को, तो इतना है 9940। MRC किया, हिंदी लेना। अभी मुझे क्या करने का, इसको मालूम है क्या, ऐड करने का। तो अभी मैं क्या दबाने का था यार, चलो ठीक है, अपने को कैलसी यूज़ करने नहीं आ रहा है, मान लो। अभी मैं इसको ऐड कर रहा हूँ ना दोस्त, ये मेरा 2,40,000 है। अब इसको ऐड करके ना मैं एक राउंड फिगर लिखता हूँ ताकि तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाए। एक 20, ये हो गया 70, 1,90, 1,90, 40, 2,30, 2,30 और 30, 2,70। मान लो 2,80,000 यार। ओके, मैंने अमाउंट को चेंज कर दिया, तुम्हारे लिए घुमा दिया। अभी नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब टोटल प्रेजेंट वैल्यू। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू 2,80,000 है। ये इमेजिनरी अमाउंट है, मैंने निकाला, आपको टोटल करके लिखना है टाइम बचाने के लिए। तो 2,80,000, 2,80,000 का इसकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 2,40,000। इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 2,40,000। तो इसको सॉल्व करके अंदर 40,000 आया, और ये प्लस में आया मतलब ये प्रॉफिटेबल है, ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है। माइनस में आता मतलब नेगेटिव रहता, माइनस में आता मतलब नेगेटिव रहता। सेम वैसे बी का सॉल्व करेंगे। अगर बी का सॉल्व करके 50,000 आया, तो जिसका ज़्यादा वो बेटर रहेगा, मतलब जिसका कम वो नकली है। तो दोनों का सॉल्व करके कंपेयर करने का था। अभी ये बोला डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंटेड पे बैक के लिए इसका टोटल निकालना पड़ेगा। मतलब ना आपको ये अमाउंट सेम लिखेंगे, पहला 121,660, फिर इसको ये वाला अमाउंट प्लस करेंगे, 121,660 प्लस 75600, तो यह है 197,260 प्लस 39,420, तो यह है 236,680। फिर इसके बाद ये करेंगे 22,840, फिर 259,520 प्लस 99,400, तो 269,460, मतलब इसका टोटल ये 270 के आसपास है। ओके, तो सॉल्व करके 30,000 के आसपास आंसर आएगा। अच्छा, क्यूमुलेटिव क्यों निकाला, क्योंकि इधर बोला डिस्काउंटेड पे बैक। तब इसका रूल कैसे है मालूम है, डिस्काउंटेड पे बैक का एकदम ध्यान देना अच्छे से। ये हमारा इन्वेस्टमेंट कितना था मालूम है क्या, इन्वेस्टमेंट था 2,40,000। इन्वेस्टमेंट कितना था, 2,40,000। इधर देखो 2,40,000 कहाँ क्रॉस हुआ, इधर हुआ क्या, नहीं, इधर हुआ क्या, नहीं, इधर हुआ क्या, नहीं, इधर हुआ ना क्रॉस 2,40,000। देखो ना 2,40,000 यहाँ क्रॉस हुआ, तो इन दोनों के बीच में ऐसे लाइन मार देने का है ना। एक एरो ऊपर मारेंगे और एक एरो किधर मारेंगे, नीचे। एक एरो ऊपर और एक नीचे, है ना। क्यों करने का भी ऐसा बताता हूँ तुमको।
तो जो ऊपर वाले ना उसको ऐसे सर्कल करो, नीचे वाले को ऐसे सर्कल करो। अभी डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में कितना साल लगा पैसा वसूल होने में, 1 2 3, तो इधर लिखेंगे 3 ईयर्स प्लस, ओके, फिर ब्रैकेट बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट कितना था 2,40,000 माइनस, ये दिख रहा है ऊपर वाला वैल्यू, ये ऊपर वाला वैल्यू ऊपर आएगा 236,680 डिवाइड बाई ये नीचे वाला वैल्यू, ये थर्ड वैल्यू, ये फोर्थ वैल्यू है ना। तो इस तरह इसको सॉल्व करेंगे तो अपनों को एक आंसर मिलेगा। वो अपना आंसर बता दो क्या करना है, 236,680 डिवाइड बाय 22,840, तो इतना है 0.15, इसको ऐड करेंगे 3.145 ईयर्स, इतना पैसा लगेगा वसूल होने में, इतना पैसा लगेगा वसूल होने में। कभी कभी और एक चीज़ पूछेगा तुमको, पूछा तो नहीं है, लिख देता हूँ ताकि तुमको याद रहे। ये पूछेगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, क्या पूछेगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। प्रॉफिटेबिलिटी उसका मतलब क्या करना है, जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू है अपना, मतलब इसको इन्वेस्टमेंट से क्या करना है, डिवाइड करना है। मतलब ये वैल्यू को ये वैल्यू से डिवाइड करना है, ये वैल्यू को ये वैल्यू से डिवाइड करता है, आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग। 1 से ज़्यादा आएगा तो प्रॉफिटेबल, 0 पॉइंट में आया, 1 से कम आया तो लॉस मेकिंग है। तो जैसे मैंने प्रोजेक्ट ए का किया है, वैसे एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, प्रोजेक्ट बी का सॉल्व करो और इसका आंसर कमेंट में डाल दो ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी अपना आंसर चेक कर सके। आपको बी का आंसर सॉल्व करके बी का कमेंट करना है, ओके। ए का तो मैंने सीखा है, तो मेरा आंसर ए का गलत हो सकता है, पर बी का अच्छे से प्रेजेंट करके तुम्हारा एक टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।